इस वीडियो में हम देखेंगे अल्केन के फैमिली मेम्बर्स, उनके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और देखेंगे उनके मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को भी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो टॉपिक जो अपना है वो है अल्केन्स। ओके, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने हो तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्केन भी वैसा ही है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें वो होगा CnH2n+2। ओके, अल्केन्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो पहला फर्स्ट मेंबर होता है अल्केन फैमिली का, वो एक कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है मीथेन। मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि होता है CH4 और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं वो हम देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है और क्योंकि अल्केन हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है इसमें हम लगाएंगे हाइड्रोजन। सारी जगह पे हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके फॉर्मूला लिखूँ, कंप्रेस करके हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4। ठीक है, सेकेंड जो मेंबर होता है वो एक 2 कार्बन का अल्केन होता है जिसका नाम ईथेन होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करने आते हैं उनके लिए पहले हम ड्रॉ कर लेंगे कार्बन का मतलब कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लेंगे। और क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये कार्बन है इसने ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना चुका है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है तो और कितने बॉन्ड इसमें लगेंगे, और 3 बॉन्ड लगेंगे। और सिमिलरली सेकेंड कार्बन का भी यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तो और हम कितने बॉन्ड बनाएंगे, और 3 बनाएंगे और सब जगह पे हम हाइड्रोजन्स को अटैच कर देंगे। ओके, फॉर्मूला जो आता है थोड़ा सा कंप्रेस करके अगर हम लिखें तो ये होता है CH3 एंड CH3। ठीक है, अगर इसी में हम जनरल फार्मूला यूज़ करके आपको हम बताएं तो कैसा रहेगा, CnH2n+2। मुझे फॉर एग्जांपल इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मैं यहाँ पे कार्बन में लगाऊंगी 2, क्या बन जाएगा C2H2 × 2 फार्मूला निकल के आता है C2H4+2 दैट इज़ C2H6 आता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इस्तेमाल करके लिखना सिखा दिया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे इसका। ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल को देखेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल रहेगा जिसका नाम रहेगा प्रोपेन। फॉर्मूला रहेगा C3H8। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले हम कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस कार्बन का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो और हम कितने हाइड्रोजन इसमें अटैच करेंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड कार्बन में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हैं तो और एडिशनल कितने लगेंगे, और 2 बनाएंगे हम यहाँ पे बॉन्ड। देन नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो एडिशनल हम बनाएंगे और 3 बॉन्ड। ओके, सब जगह पे हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन्स को सब जगह पे हमने अटैच कर दिया। ठीक है, ये बन जाता है CH3 CH2 एंड CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3
CH2 एंड CH3। ओके, ऊपर के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 और नीचे के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है CH3। आई मीन दोनों सेम ही है, आप किसी भी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी 4 कार्बन अल्केन, 4 कार्बन। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेन, C4H10 रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे। सो 1 2 3 4। ओके, जो फर्स्ट कार्बन है इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो और हमको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमने 3 बना दिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो और हमको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, किसके साथ बनाएंगे हम, डेफिनेटली हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ के अगर हम देखें तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हैं, तो हमको और 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इस केस में एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, तो और हमको 3 बॉन्ड बनाने होंगे। ओके, इस तरीके से कंपाउंड जो है ये हमने क्या बनाया, ब्यूटेन बनाया। इसका थोड़ा सा कंप्रेस करके फॉर्मूला लिखे तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ओके, एक और जो तरीका है इसको लिखने का वो ये तरीका होगा कि इसको हम CH3, आप देख रहे हैं कि CH2 2 बार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। देन फिफ्थ कंपाउंड 5 कार्बन का रहेगा, इसका नाम होता है पेंटेन। पेंटेन फॉर्मूला होगा C5H12। सबसे पहले हमको कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 कार्बन आटम। एंड अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक है बॉन्ड, तो और 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो और हमको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो और हमको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो और हमको 2 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो और हमको 3 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। और सब जगह पे हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स को हम अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन्स। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 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 CH3। ओके, CH3 अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज CH3 CH2 होगा, CH2 होगा 3 बार होगा और यहाँ पे CH3। ओके, ये जो है ये 2 अंदर आना चाहिए था, CH2 और ये CH3। ओके, देन नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो 6 कार्बन का अल्केन होगा, जिसका नाम होगा, पेंटेन के बाद हेक्सेन आता है, C6H14। पहले हम कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो और 2 बनेंगे। इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए। ठीक है, देन इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के 1 बॉन्ड बन रहा है। तो जो भी कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं और हम 2 हाइड्रोजन से अटैच करेंगे, और जिसका एक ही बॉन्ड बन रहा है उस पर हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, क्योंकि अल्केन हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन के अंडर आता है। तो ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है, ये सैचुरेटेड है क्योंकि हमको सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर आएगा CH3 CH2 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 CH3। इसको और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, इसमें और एक CH2 को ऐड करना पड़ेगा, CH2 CH3। सो जो CH2 है ये 4 बार है और यहाँ पे हम लगाएंगे CH3। ओके, देन वी मूव अहेड। अब हम लेंगे 7th कंपाउंड जिसमें 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हेक्सेन हो गए। अब हम लेंगे हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार चेक कर लेते हैं, CnH2n+2, C में हम लगाएंगे 7, H2 इंटू 7 14 +2 C7H16। तो यहाँ पे मैंने आपको वापस से बता दिया कि किस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम
निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और बीच में सब जगह पे हम लगाएंगे 2 हाइड्रोजन्स। ओके, सो हाइड्रोजन्स हमको लगाने पड़ेंगे सब जगह पे। इसका फॉर्मूला जो आएगा वो होगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 एंड CH3। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 8 कार्बन का अल्केन जिसका नाम ऑक्टेन होता है। फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C8H18। कार्बन स्केलेटन पहले हम ड्रॉ करेंगे 3 4 5 6 7 8 कार्बन। यू हैव टू अटैच द हाइड्रोजन्स। आई होप नाउ यू नो दैट कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो हमको अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन्स को लगाना पड़ता है। अगर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है तो और 2 हाइड्रोजन एटम्स हमको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने सब जगह पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्या फॉर्मूला निकल के आएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और CH3। ओके, अगर मुझे इसको और थोड़ा कंप्रेस करके फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं CH3 1 2 3 4 5 6 CH2 इज 6 टाइम्स एंड CH3। ओके, देन 8th हमने लिख लिया है। फिर अब हम 9th लिखेंगे। 9 कार्बन का जो अल्केन होता है उसका नाम नोनेन होता है और जो फॉर्मूला होता है वो होता है C9H20। पहले आपको कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करना होता है 3 4 5 6 7 8 9 और हम सब जगह पे हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच करेंगे। सब जगह पे आपको हाइड्रोजन्स को अटैच करना रहेगा। ओके, अगर आप 11th एंड 12th के बच्चे हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, मतलब 12th वालों को बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर जो कि अभी मैं लिखने वाली हूँ इन दिस फॉर्म। ऐसे लिखना होता है CH3 CH2 CH2। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पे हम कितने हाइड्रोजन्स को अटैच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन आइटम है। ठीक है, ओके, इसका और कंप्रेस्ड फार्मूला CH3 CH2 7 बार है और CH3 है। ठीक है, कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, CH3 2 बार है और CH2 7 बार है। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमको ये बताना होता है कि एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे है। अगर हम इसको होल्ड वाइज ऐसे लिख देंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि एक CH3 कहाँ है, दूसरा CH3 कहाँ है। तो हम यूजुअली इस तरीके से हम लिखते इसको नहीं हैं। ओके, देन लास्ट जो कंपाउंड रहेगा इसको भी डिलीट कर देंगे। लास्ट जो हमारा कंपाउंड रहेगा दैट विल बी 10 कार्बन का अल्केन जिसका नाम होगा डेकेन। फॉर्मूला होगा C10H22। पहले आपको ड्रॉ करना कार्बन स्केलेटन 4 5 6 7 8 9 10 और वही आपको सब जगह पे हाइड्रोजन्स को अटैच करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, एवरीवेयर हाइड्रोजन्स। सब जगह पे हम हाइड्रोजन्स को लगा रहे हैं। आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर सब बस समझाने के लिए हमने ड्रॉ किए हैं। आपको मैंने बता ही दिया है कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। कितनी बार CH2 आएंगे? 8 बार आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म होता है तो आई हैव टू टेक अ बॉन्ड डाउन। ओके, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड नीचे लेके CH2 एंड ऐसा हम CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 हमारा रहेगा 8 बार और CH3। ठीक है,
सो ये सारे हमारे मेंबर्स थे। इसको थोड़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या मेंबर्स आज देखे हैं, ठीक है। तो पहला जो मेंबर है उसका नाम क्या है, उसका नाम मीथेन है। ये एक कार्बन का कंपाउंड रहता है। देन सेकंड कार्बन का अल्केन इज़ ईथेन। देन थर्ड कार्बन का अल्केन इज़ प्रोपेन। 4 कार्बन के अल्केन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। 5 कार्बन अल्केन इज़ पेंटेन। देन 6 कार्बन अल्केन इज़ हेक्सेन। 7 कार्बन अल्केन इज़ हेप्टेन। 8 कार्बन octane, 9 carbon nonane, and 10 carbon decane. Okay, so that was all for it, and these were all the members of alkane family.